एक लंबे समय से राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, एक नशा, एक जहर, सिंथेटिक ड्रग एमडी का काला कुत्सित कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था और पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेलना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का यह घिनौना कार्य बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक चलता रहा। गठन के बाद एएनटीएफ ने इस तरह के सारे बड़े षड्यंत्रकर्ताओं पे, बड़े संगठनकर्ताओं पे, इन नशे की दुनिया के बेताज बादशाहों पर कि उनकी गिरबान पर हाथ डालना शुरू किया और उसी की एक बहुत महत्वपूर्ण, एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में ऑपरेशन विषाणु बाहु चलाकर पूरे राजस्थान में एमडी के धंधे का सबसे बड़ा मुख्य सूत्रधार स्वयंभू सरगना रमेश उर्फ रामलाल उर्फ अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी धोरीमन्ना बाड़मेर को बड़े नाटकीय अंदाज में, एक फिल्मी तरीके से चले बड़े विशद अभियान के बाद, एक लंबे समय की मशक्कत के बाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में न्यू टाउन इलाके में उसके ठिकाने से हावड़ा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, इसके आपराधिक क्रियाकलापों का की एक बानगी दूं, झलकियां दूं, तो यह एक ऐसा अपराधी जो राजस्थान में एमडी के धंधे का स्वयंभू सरगना तो है ही है, बेताज बादशाह तो है ही है, राजस्थान के टॉप 10 वांछित फरार अभियुक्तों में है, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जिसके आपराधिक कारनामों की धमक से 5 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, 31 वर्ष की उम्र में करीब 3 दर्जन, उम्र से ज्यादा 3 दर्जन मुकदमों में शामिल रहा। हाल फिलहाल जो बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, जोधपुर के मोगड़ा इलाके में, बाड़मेर के सिड़वा इलाके में, सिरोही में, उन सब के कर्ता धर्ता सरगना के रूप में इसी रमेश का नाम सामने आता रहा। करीब 6 महीने तक चले अभियान के बाद छोटी सी एक सूचना कि यह कलकत्ता में हो सकता है, हवाई टिकटों की गवेषणा की गई। कभी एएनटीएफ की टीमें काम की तलाश में राजस्थान से आने वाले मजदूर के रूप में रही, कभी गंगा सागर तीर्थ स्थान तक जाने वाले धर्मालु श्रद्धालु के रूप में ट्रेवल एजेंट से संपर्क किया और उसके माध्यम से इसके ठिकाने तक पहुंचकर इसको दबोचने में सफलता मिली। इस अपराधी की 31 साल की उम्र में 3 दर्जन प्रकरण अभी तक पता चल चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति इसने एमडी के काले कारोबार से कमाई। एक ही टकसाल में, एक ही सांचे में ढलकर ये सारे कुख्यात तस्कर, कुख्यात सरगना बनते हैं। उसी तरीके से यह रमेश भी 12वीं की पढ़ाई में फेल होकर आवारागर्दी करता हुआ पहले इसने शौक के लिए गाड़ियां चुरानी शुरू की, फिर उन गाड़ियों की चोरी से रोजगार खोजा और शराब तस्करों को गाड़ियां देनी शुरू की, फिर खुद शराब तस्करी के धंधे में कूदा और फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र जेल में जाकर एमडी के एक बड़े सरगना से संपर्क स्थापित करके धड़ाधड़ राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियां और उससे करोड़ों की कमाई शुरू की। शातिर इतना कि न तो अपने संपर्क सूत्रों के साथ सीधा मिलता, अलग अलग नाम रखकर, अलग अलग वेश बनाकर अलग अलग जगहों पर फरारी काटता, कोई मोबाइल, कोई सिम इस्तेमाल नहीं करता। उदाहरण के तौर पर कलकत्ता में जब यह था तो जिस फ्लैट में रह रहा था वहां यह केमिस्ट्री का टीचर और केमिकल का एक व्यापारी बनकर रह रहा था। कलकत्ता से अपना व्यापार बढ़ाने की बात कहकर वहां अपना रूप बना रखा था। पर कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिर तुम्हारी मंजिल जेल की सलाखें हैं, वहां तक तुम्हें आना ही है। थोड़ी देर भले लग जाए, पर कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उस हाथों की पहुंच से बड़ी लंबी गर्दन किसी भी अपराधी की नहीं हो सकती। यदि अपराधी डाल चलेंगे तो पुलिस बल बात चलेगा और देर आओगे और दुरुस्त आओगे। आना तो कानून के शिकंजे में पड़ेगा ही पड़ेगा। यह मुगालता पालना कि आप कानून से ऊपर हैं, आपकी गर्दन तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, यह सिर्फ भ्रम है, एक वहम है, गलतफहमी है। और इन गलतफहमियों को, इस भ्रमजाल को दूर करते हुए एक के बाद एक एएनटीएफ और एटीएस की टीमें लगातार इस तरह के कुख्यात बड़े वांछितों की गर्दन तक हाथ पहुंचा रही है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। ऐसे अपराधियों का हश्र देखकर
उस युवा पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, एक सीख लेना चाहिए कि इस अपराध के रास्ते में मंजिल सिर्फ जेल की सलाखें हैं। मायूसी और जेल की सलाखें, यही मंजिल होती है इस रास्ते की। इस राजस्थान की, हमारे राज्य की यह परंपरा रही है कि हमने हमेशा अपने मेधा पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से हर मंजिल सीधे चलकर, त्याग देकर, बलिदान देकर, शौर्य का उदाहरण, पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करके हमने हर उपलब्धि अर्जित की है। यही परंपरा है और यही परंपरा बदस्तूर कायम रहेगी। इस तरह के सारे समाज के कंटक जो हैं, जो बाईपास रास्ते से, शॉर्टकट के रास्ते से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन सब की मंजिल जेल की सलाखें हैं। माध्यम हमेशा राज्य की पुलिस रहेगी और इन अपराधियों को ध्वस्त करना, जमींदोज करना और नेस्तनाबूद करना, यह कार्य हम लोगों के हाथ में है। यह बदस्तूर जारी रहेगा और राजस्थान की धरती को, पाक धरती को कलुषित करने का यह जो कुत्सित प्रयास है, कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान नशा मुक्त होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और स्वच्छ होगा। पुलिस करेगी, पुलिस के साथ जनता होगी और हम सब सहयोग के साथ एक और एक मिलकर 11 बनकर अपने राजस्थान को ऊंचाइयों तक, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और राजस्थान को प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ करेंगे। धन्यवाद।